महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, आयत का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। वो सब शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, आयत का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, 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 जिए महाजिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बानी औकायद बाबा महाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, दुनिया भर में फैले हुए वफा परस्त तहरीकी साथियों, मौजूद ख़वातीन व हज़रात जो इस वीडियो ब्रीफिंग के ज़रिए हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं अपने साथियों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ उल्टे हाथ पे मोहसिन सईद भाई, जॉइंट ऑर्गेनाइज़र MKM UK मौजूद हैं। उनके बराबर में रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गुफरान हमीद भाई मौजूद हैं। उनके बराबर में रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अहमद इमाम भाई मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ पे रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सोहेल खानज़ादा भाई मौजूद हैं। उनके बराबर में रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी
अब्दुल हफीज़ भाई मौजूद हैं। मेरे पिछली सफ़ में सीधे हाथ से आदिल शफीक भाई मौजूद हैं जो हमारे ईस्ट लंदन के ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ वसीम अली भाई मौजूद हैं जो जॉइंट इंचार्ज हैं MQM वेस्ट लंदन यूनिट के। उनके बराबर में नईम राजपूत भाई हैं जो जॉइंट इंचार्ज हैं MQM ईस्ट लंदन यूनिट के। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई मुतवातिर वीडियो ब्रीफिंग्स के ज़रिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए आपसे मुखातिब होते रहते हैं और पाकिस्तान के हालात से आपको आगाही देते रहते हैं, साजिशों से आपको आगाही देते रहते हैं और जो पाकिस्तान में मुहाजिरों का, बलोचों का, सिंधियों का, दीगर जो मज़लूम कौमियतें हैं जिनका इस्तेहसाल होता रहता है, उसके हवाले से वो आवाज़ हक़ बुलंद करते रहते हैं। आपने देखा कि इलेक्शंस हुआ, यानी कि सिलेक्शन हुआ, जिसका MQM ने भरपूर बायकाट किया कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर, और वो इतना कामयाब बायकाट था जिसके बाइस जो MQM के एजेंसियों के ज़रख़रीद ग़ुलाम पपेट्स जो मैदान में उतारे गए थे MQM के ख़िलाफ़ कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की मुखालफत में और MQM के मुखालफत में, अवाम ने उनका नामो निशान मिटा दिया। आपने देखा कि इलेक्शंस के पहले और एक इलेक्शन के दौरान एक अजीब सा माहौल बनाया गया। वो माहौल इसलिए क्रिएट किया गया कि एक मखसूस जमात यानी कि PTI को जितवाया जाए, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया जाए, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रहे हैं। जो काम नवाज शरीफ और दीगर लोग ना कर सके, अब वो काम इनसे कराए जाएंगे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की जो टिपिकल सूरत हाल टेलीविज़न्स के ऊपर तज़िया निगार पेश करते हैं और जो लोग इस पाकिस्तान को समझते हैं, देखते हैं और जिनकी इन हालात पर गहरी नज़र है, उनको पता है कि इमरान खान और ये PTI के दावे जो हैं वो दावे ही रह जाएंगे और ये अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर, क्योंकि इन्होंने जो दावे किए हैं वो बड़ा खुशनुमा दावे हैं जो हकीकत का रूप कभी ना धार पाएंगे। इन्होंने कहा कि कर्जे नहीं लेंगे, जबकि कर्ज़ों का बोझ इतना है कि कर्जे उतारने के लिए, किस्त अदा करने के लिए भी इनको कर्जे लेने की ज़रूरत है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये बजट की बात करते हैं, बजट ये अच्छा दे ही नहीं सकते, क्योंकि जिस मुल्क का 80% बजट डिफेंस में चला जाता हो, तो क्या ये डिफेंस के बजट को कम कर सकेंगे? जो कुव्वतें इनको लेकर आई हैं वो इनको कम ही नहीं करने देंगी, क्योंकि उनको पाकिस्तान की आवाम से गर्ज नहीं है, उन कुव्वतों को पाकिस्तान की आवाम की गुर्बत से गर्ज नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम की सेहत से गर्ज नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम की बच्चों की एजुकेशन से गर्ज नहीं है, उनको पाकिस्तान की फलाह बहबूद से कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज इससे है कि HDA हाउसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ जो एक्सपेंशन होती रहें, इनको माल मिलता रहे, इनकी तनख्वाहें बढ़ती रहें, जनरल्स की, बड़े बड़े जजेस की और जो अशराफिया है पाकिस्तान की उसकी, इन लोगों को इससे गर्ज है। इनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान से जिसको गर्ज थी और जो पाकिस्तान के मामलात को, सिस्टम को सही कर सकता था, वो एक शख्स था, वो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई थे। वो MQM थी जो पाकिस्तान के मामलात को सही तौर पे चला सकती थी। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की एक 22 अगस्त की तकरीर को, जिसकी उन्होंने माजरत भी कर ली, उसको जवाब बनाकर MQM के कायद पर गैर आइनी गैर कानूनी पाबंदी आयद कर दी। यानी उनकी आपकी तकरीर पे भी पाबंदी है जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की, आपकी तस्वीर पे भी पाबंदी है, आपकी तहरीर पे भी पाबंदी।
ऐसा किसी पाकिस्तान के लीडर के साथ हुआ आज तक? असेंबली में खड़े होकर गाली और गलत बात तो महमूद खान अचकजई ने भी की थी। और अगर आप अपने मेमोरीज को रेफ्रेश करें तो ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ी भयानक इंकशाफात किए थे फौज के और कानून नाफिज करने इदारों के हवाले से, जनरल्स के हवाले से। उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी रिसेंटली मौलाना फजल रहमान ने 14 अगस्त मनाने से इनकार कर दिया था और कहा था हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, पाकिस्तान का यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। तो उन पे तो कोई गद्दारी का फतवा नहीं लगा। महमूद खान अचकजई पे तो कोई गद्दारी का फतवा नहीं लगा। उसके घर पे तो ताला नहीं डाला गया। मौलाना फजल रहमान के घर पे और उसके ऑफिस पे तो ताला नहीं डाला गया। और ये ANP के असफंदियार वली खान हमेशा हर तकरीर में पाकिस्तान के हवाले से गलत बात करते हैं। अपने आप खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते, खुद को अफगानी कहते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। उनके ऑफिस पे और उनके घरों पर तो ताला नहीं डाला गया। कायदे तहरीक ने एक सिनारियों में, एक तकलीफ सूरत हाल में एक तकरीर की, जिस दौरान हम इसके बावजूद कि हम बहुत अच्छे हालात में थे, इसके बावजूद हम पे एक अनदेखा ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया गया था। हमारे साथियों को उठाकर टॉर्चर करके उनको मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा था, जिनमें आफ्ताब अहमद शहीद भी शामिल थे, इस गद्दार फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा कई साथी मौजूद थे और हम अपने हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए थे। साथी वहां रोजमर्रा की बुनियाद पर जिनकी हालतें खराब हो रही थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे। इसके अलावा MQM के तमाम कारकुनान पे, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे थे और उनको गिरफ्तारियां उनकी हो रही थी। हम इसी के लिए तो रो रहे थे, बैठे थे कि इन मामलात को रोक दिया जाए, इन नाइंसाफियों को ख़त्म कर दिया जाए, इन छापों को, गिरफ्तारियों को बंद कर दिया जाए, हमारे साथियों को शहीद करना बंद कर दिया जाए, हमें हमारा जुर्म बताया जाए। इन्हीं मामलात को एड्रेस करने के लिए हम उस भूख हड़ताली कैंप में बैठे थे। भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मामलात को हल किया जाता, हमारी जायज शिकायत को सुना जाता और उनको दूर किया जाता। लेकिन इसके बरअक्स कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने जब ये कहा, भाई बात तो सही है, सच है, जिस मुल्क में हमारी इज्जतें महफूज ना हो, जिस मुल्क में हमारे बहन भाई बच्चे महफूज ना हो, जहां नौकरियां ना हो, हमारे पास कोटा सिस्टम लगा दिया जाए हम पर, जहां हमारी बहनों की, माओं की इज्जतें पामाल की जाएं, जहां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हो, जहां आप पे गद्दारी के फतवे लग जाएं, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को एक दुश्मनों की तरह, एक मफ्तूआ इलाकों की तरह ट्रीट किया जाए, तो वहां पे कोई जिंदाबाद का नारा लगाएगा या जिंदाबाद का नारा पसंद करेगा? जी नहीं, उसको सब मुर्दाबाद बोलेंगे। हां, जिंदाबाद किसको कहते हैं? जहां आपको रोजी रोजगार मैसर हो, जहां आपके जान का तहफ्फुज हो, जहां आपकी इज्जतों का एहतराम किया जाए, जहां आपकी ख्वाहिशात का, आपके हुकूक का एहतराम किया जाए, उसको हमने कब नाम नहीं बोला है जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद बोला है। देखिए, जहां जुल्म होगा, सितम होगा, तो वो मुर्दाबाद होगा वहां पे, और जहां खुशहाली होगी, हमारे लोगों की इज्जतें महफूज होंगी, वहां जिंदाबाद होगा। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाकर, MQM पे गैर आलनिया सियासी पाबंदी लगाकर आप समझ रहे हैं कि आपने कोई बहुत तीर मार लिया है? जी नहीं, आपने पाकिस्तान को मजीद पीछे धकेल दिया है। दुनिया आप पे उंगली उठा रही है, क्वेश्चन कर रही है कि एक मुहिब्ब वतन जमात, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली वाहिद जमात, और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई वाहिद लीडर, जिन्होंने दुख और तकलीफ उठाकर, ट्यूशंस पढ़ाकर अपनी जिंदगी का सफर का आगाज किया। पहले
APMSO बनाई 78 में। उसके बाद जब देखा कि पाकिस्तान का हाल ही बुरा है, पूरे तो कौम का हाल बुरा है, फिर उन्होंने MQM बनाई। और उसके बाद जब पता लगा जी पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने की बात है, तो फिर उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मंच के क़याम का ऐलान किया और अपनी जद्दोजहद का बाकायदा पूरे पाकिस्तान में आगाज़ किया। लेकिन ये आगाज़ होना तो अच्छा चाहिए था, पाकिस्तान की किस्मत भी बदल जाती बहुत जल्द, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, फ्यूडल्स को, मुल्लाओं को ये इनकलाब महसूस हुआ और उन्होंने इसकी राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। पहले तो 92 में इन्होंने ऑपरेशन किया, भयानक झूठा इल्ज़ाम लगा के जिनापुर बनाने का। आप मुझे बताइए, एक अकल से आदमी सोचे कि MQM जिनापुर बनाने जा रही है, जिना के पाकिस्तान को तोड़कर, क्या बेवकूफ़ी की बात है। डज इट मेक सेंस कि हम जिना के पाकिस्तान को तोड़ के जिनापुर बनाएंगे? अबे भाई, हम हाजिरिस्तान नहीं बनाए, हम अल्ताफिस्तान नहीं बनाए। तो वो झूठ लघु थी। और फिर आपने देखा कि उस जमाने में जो इन मामलात को डील कर रहे थे, नसीर अख्तर, जनरल नसीर अख्तर और ब्रिगेडियर इम्तियाज वगैरह, उन्होंने आके इसकी तरदीद की कि ये मामला झूठ थे, सब ड्रामा था, सब धोखा था। सिर्फ MQM को टारगेट करना था, MQM के खिलाफ ऑपरेशन करना था, अल्ताफ उस भाई को टारगेट करना था और उस मुहाजिरों को टारगेट करना था। लेकिन मुझे कोई ये बात तो बता दे कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जो 22,000 लोगों को शहीद किया गया, उसका खून किसके सर पे? इस पे अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा आप पे और पाकिस्तान पे, तो क्या होगा फिर? उन जो बेगुनाह शहीद हुआ, उनका खून किसके सर पे है? उनमें से किसी भी कातिल को गिरफ्तार किया गया? किसी को सजा दी गई? नहीं। आपने अपनी कौम के मुसलमान बच्चों को, भाइयों को बेदरेख कत्ल कर दिया रियासत ने, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिंदाबाद के नारे लगवाएं। उनके तो दिल दुखे हुए हैं, वो तो जख्मों से चूर चूर हैं। इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमतों को आगे आकर मुहाजिरों के, अल्ताफ भाई के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने ना सिर्फ ऑपरेशन शुरू किए, फिर उन्होंने हमारे लोगों में से गद्दारों को बनाया, गद्दार बनाए, लोगों को खरीदा, उनको पैसे दिए, उनको असलहा दिया और ग्रुप बना के बिठा दिए। लेकिन उनका नतीजा क्या निकला? सिफर। मुहाजिर अवाम ने सबको मुस्तरद कर दिया एक एक करके, चाहे वो हकीकी हो, चाहे वो PSP हो, चाहे वो PIB टोला हो, चाहे वो भादरवा टोला हो, तमाम टोलों को एक एक करके मुस्तरद कर दिया। क्यों? क्या उनको पता है उनका एक ही लीडर है, और वो सबका मुतफ़िका प्यारा लीडर जनाब अल्ताफ हुसैन है, जिस कायद ने नाम दिया, मकाम दिया, नजरिया दिया। हम सब मुहाजिर कौम उसी लीडर के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। बाज़ ख़वातीन हज़रात, आपने देखा इलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन के बाद एक खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। और ज़बरदस्ती, जबरी तौर पर लालच देकर जो आज़ाद अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे, सेनेटर थे, उनको ज़बरदस्ती PTI में शामिल करवाया गया ताकि उनकी हुकूमत बनवाई जा सके। एक ये भयानक अमल देखने में आया, सबने देखा, सबने, पूरे पाकिस्तान का तमाशा पूरी दुनिया में बना। इसमें MQM पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। अब हैरत की बात यह है कि इन्होंने 2 वजारतों पर मुहाजिरों के मैंडेट को भेज दिया। अब तो मुहाजिरों का मैंडेट इनके पास है ही नहीं, एजेंसियों ने इनको जितवाया, लेकिन ये 2 वजारतों पे बिक गए। और वो पार्टी और वो लीडर इमरान खान, वो पार्टी PTI, जिसको कराची वालों ने हमेशा मुस्तरद किया। 2013 के इलेक्शन में इनको 1 सीट मिली थी,
उस पार्टी को 2018 के इलेक्शन में भरपूर तरीके से जितवा दिया गया। और कहां से? कराची जैसे शहर से जिस शहर ने इमरान खान और पीटीआई को हमेशा मुस्तरद किया। आज ये सो कॉल्ड एमकेएम पाकिस्तान वाले उनकी गोद में बैठे हुए हैं। इनको भी खुशनुमा ख्वाब दिखाए गए हैं जो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। और प्लान यह है कि इनको जब तक इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद इनको भी टिश्यू पेपर की तरह बना के फेंक दिया जाएगा, जैसे पीएसपी को किया गया। पीएसपी को आपने देखा बड़े धूम धड़के से बैंड बाजे के साथ, बारात के साथ लाया गया था। हर जगह पूरे पाकिस्तान में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी गई, करवाई गई। इस्लामाबाद में, कोयटा में, पेशावर में लोगों को धड़ाधड़ शामिल करवाया गया। और कराची और सिंध तो ऐसा लग रहा था कि उनकी मीरास है, उनकी जायदाद बना दी गई। लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्तों? आज कोई उनका नाम लेने के लिए भी तैयार है? मुहाजिरों ने तो चलो उनको दफन कर दिया, उनको वोट नहीं दिया। एजेंसियों की भरपूर काविशों और मदद के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। अब इतला यह है कि जो लोग पीएसपी में शामिल कराए गए थे, या डर खौफ से या किसी वजह से मजबूरियों से शामिल किए गए थे या हुए थे, दोस्तों इतला यह है कि अब यही बेगैरत, ये टोला, उन्होंने अपने साथियों की लिस्टें मुरत्तब की हैं और ये लिस्टें उन्होंने कानून नाफिज करने वाले अदारों को के हवाले कर दी हैं। यानी कि खुद अपने लोगों की निशानदेही करके अब उनको पकड़वाने का अमल शुरू करवा दिया गया। और आपके इल्म है कि कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं, छापे भी पड़ रहे हैं और अब मफरूर है। अब वहाँ पे एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। ये खुद जितने भी लोग हैं फौरी तौर पर पाकिस्तान से, कराची से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मुस्तकबिल तारीख है, लेकिन मुहाजिर कौम इनका एहतसाब करेगी जहां जहां हमें मौका लगेगा। इनको इनकी औकात याद दिलाएगी कि इन्होंने पाकिस्तान में आके मुहाजिरों की कायद की तहरीक की पुष्ट पे छुरा घोंपा है। ये वो बेगैरत हैं कि जितने भी पार्टी से निकाले गए थे किसी न किसी सूरत में करप्शन के चार्जेस के तौर पे, चाइना कटिंग के हवाले से मशहूर थे, उन सबको निकाला गया था। इन लोगों ने, इन गुंडों ने, क्रिमिनल्स ने एक ग्रुप बना के पीएसपी का नाम देके एजेंसियों ने इनको इस्तेमाल किया एमकेएम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। और आज इनका नतीजा क्या निकला? इंशाल्लाह नामो निशान मिट जाएगा। बहुत ख़वातीन और हज़रात, अभी हाल ही में आपने के नज़र से गुजरी होंगी खबरें, जनाब आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर के नोटिस निकल गए हैं। करप्शन के हवाले से उन पर केसेस हैं, जो कि सही केसेस हैं। नैब ने उनको बुला लिया है, उनके इंटरव्यूज़ हैं और यकीनी तौर पे इनकी करप्शन की दास्तानें और मिसालें तो पूरी दुनिया में दी जाती हैं। तो वक्त दूर नहीं कि जब उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। आप ये देखिए कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की अल्लाह ताला कायद तहरीक जनाब अल्ताफ को सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने जो जो बातें कहीं वो एक एक करके सच साबित होती गई। जिनके हवाले से उन्होंने कहा ये थे हो जाएंगे, वो सब थे हो गए। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान में आवाज़ हक बुलंद करने वाले वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने एजेंसियों और गंदी फिल्थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। और उन्होंने पूरी दुनिया, पाकिस्तान को बताया, पूरे कौम को, महाजिर कौम को और दीगर मजलूम कौमों को के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और बताया कि देखो भाई ये हैं खराबियाँ इस मुल्क में, ये अगर सही कर ली जाए तो मामला सही हो जाएंगे। तो सारी बातें एक एक करके सही होती चली गई। अभी भी वक्त है, मैं तो कहूँगा अभी भी वक्त है। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पे से गैर आइनी, गैर कानूनी उनकी तकरीर पे, तहरीर पे, तस्वीर पे से पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। एम की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उन पर से फिलफौर पाबंदी ख़त्म कर दी जाए।
MQM के जो ऑफिसेस हैं बशमूल MQM का मरकज़ 90 उस पे से ताला खोल दिया जाए, वरना कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के बकौल जैसे उन्होंने कहा और उनकी पेशन गोइयां सच साबित हुई, अगर वो ताला नहीं खुला तो ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान पे ताला लग जाए। तो उस दिन से डरें आप। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ दीगर साथी मौजूद हैं, वो अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मोहसिन सईद भाई से, जॉइनिंग ऑर्गेनाइजर MQM बरतानिया, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। मोहसिन सईद भाई। शुक्रिया हाशिम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम बानी कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, यहाँ पर मौजूद ऑर्गेनाइज़र MQM UK हाशिम आज़म भाई, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबरान, यूनिट कमेटी मेंबरान, ज़िम्मेदारान, और जहाँ जहाँ पर हमें देखा और सुना जा रहा है तमाम वफ़ादारान हक़ परस्त, वफ़ादारान महाजिर, वफ़ादारान कायद, बुज़ुर्ग माँ बहनों बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 22 अगस्त को भरपूर यौम अज़म बनाने पर मैं इन तमाम साथियों को, तहरीकी साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस तारीख़ को इंशाअल्लाह हर साल इसी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 22 अगस्त क्या है साथियों? 22 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने एक बहाना समझ बनाकर अल्ताफ़ हुसैन भाई पर मीडिया की पाबंदी, जो बिल्कुल गलत लफ्ज़ है, सिर्फ मीडिया पर नहीं था और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन भाई पे पाबंदी नहीं लगाई, ना कहते अल्ताफ़ हुसैन भाई की तकरीर, तस्वीर, आवाज़ पर पाबंदी अगर थी तो डॉक्टर नदीम एहसान कन्वीनर MQM पर भी पाबंदी क्यों है फिर, और जॉइंट कन्वीनर कासिम अली रज़ा पर भी पाबंदी क्यों है, और दीगर ज़िम्मेदारान जो दुनिया भर में अल्ताफ़ हुसैन भाई के तहरीकी कारकुनान बैठे हैं, ज़िम्मेदार बैठे हैं, उन सब पर पाबंदी। इसका मतलब है इन्होंने पूरी तहरीक पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी आप मीडिया पर तो लगा सकते हैं, TV पर तो लगा सकते हैं, दिलों पर नहीं लगा सकते। यह हमारा ईमान है, और ये शायद ये बात समझ नहीं रहे कि अल्ताफ़ हुसैन भाई से ये वालिहाना मोहब्बत उल्फत क्यों है। कभी जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो इस बात को सोचें, अगर समझ में ना आए तो हमसे पूछ लें, या हमारे किसी भी ज़िम्मेदार से, साथी से, अल्ताफ़ हुसैन के जानिसार साथियों से पूछ लें। ऐसी क्या बात है, वो कौन सा जादू है और वो कौन सी मीठी गोली है जो अल्ताफ़ हुसैन भाई ने हमें दी हुई है कि साथी अपनी जान, माल, वक्त की परवाह किए बगैर, इस बात की परवाह किए बगैर कि हम जानते हैं कि जिस रोज़ आप हमें पकड़ेंगे उस रोज़ आप हम पे जुल्म करेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर जो सरजमीन पर बैठे हुए काम कर रहे हैं वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वो तहरीकी साथी जो आज भी अल्ताफ़ हुसैन के नाम का भरते हैं, नारा लगाते हैं, दम भरते हैं, उन तमाम साथियों को मेरी तरफ से खराज तहसीन। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने ऐसा क्या किया था? आपके पास लिस्ट में अगर निकालोगे तो सिर्फ एक लफ्ज़ निकलेगा कि उन्होंने 22 अगस्त को एक नारा लगा दिया, और अगर उसकी पॉजिटिव साइड देखोगे तो लातादाद हैं। आप बताएं ऐसी कौन सी गवर्नमेंट थी 1987 के बाद, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट थी जिसमें तुम अजीज़ाबाद तक नहीं आए? चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे नून थी, चाहे काफ लाम मीम नून वाव जो भी है, वो कौन सी हुकूमत बनी जिसमें तुम चलकर, सर के बल चलकर ना आए और भीख मांगी कि आप हमारा साथ? अगर MQM दहशतगर्द तंजीम थी तो तुम भी दहशतगर्द तंजीम के साथ क्यों हाथ मिलाया?
वो कौन सी ऐसी बात थी कि अल्ताफ हुसैन भाई ने अनकंडीशनल सपोर्ट की कि नए मुल्क में सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए। चाहते तो रोक देते, डिरेल कर देते, अफरा तफरी मच जाती। पावर प्ले एमकेएम के हाथ में हमेशा से था, और आपने वो भी देखा कि जब अल्ताफ हुसैन भाई ने बायकॉट किया तो किस तरह बायकॉट हुआ। तो ये ऐसी क्या बात है अल्ताफ हुसैन भाई के अंदर कि लोग उसके नाम से वोट भी देते हैं। ये मशहूर था कि अल्ताफ हुसैन खंबे को खड़ा कर दें, खंबा जीत जाए। और अगर किसी को शौक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरबराह हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, वो चैलेंज दे दे। अल्ताफ हुसैन का एक छोटा सा कारकुन कराची, हैदराबाद, सक्कर किसी शहरी इलाके से खड़ा हो और उसके इलाके के साथ तो खड़ा हो गया, इलेक्शन लड़के दिखा दे। अगर अल्ताफ हुसैन भाई को फ्री हैंड दोगे तो उससे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत के आज भी दिखा देगा। तो ये क्या और क्या अल्ताफ हुसैन भाई बुराई थी? क्या उन्होंने KKF बना के बुरा किया साथियों? क्या उन्होंने मेडिकल एड कमेटी बनाकर बुरा किया? क्या उन्होंने लीगल एड कमेटी बनाई, बुजुर्ग कमेटी बनाई, लेबर डिवीजन बनाई, लेडीज विंग बनाया, सियासी तंजीम ऐसी बनाई जो जिसको एक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाल कर सड़कों पे लेकर आए? कभी जानने का अगर शौक हो तो हमसे पूछ लेना कि अल्ताफ हुसैन भाई ने उस वक्त काम किया जब उनके साथ दो साथी खड़े थे। स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, पेनी लेस थे, 150 के ऊपर काम करते थे। पेट्रोल के पैसे जिसमें सबसे कम लगते ना 50, वो थी सबसे सस्ती गाड़ी थी। इधर उधर ट्यूशन पढ़ाकर पूरा करके गरीबों में, मुतवस्सित तबके में, आवाम में, जहां पर आपने कभी नाम भी नहीं सुनोगे वहां जा जाकर काम किया, खुद काम किया, पहचान बनाई, नाम दिया, उनकी नफ्स पर हाथ रखा, उनके मामलात, उनकी ज़रूरियात को एड्रेस किया और लोगों ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। ये 2 नंबर की आर्टिफिशियल किस्म की, और ये जो आप दुनिया को दिखाते हैं कि लीडरशिप, ये ज़्यादा अरसे कायम नहीं रहती। तो अल्ताफ हुसैन भाई का नाम दिलों में है, अगर फ्री हैंड दे दोगे तो आप खुद देख लोगे। इस तरह का माहौल बनाकर आप जो कोशिश करते हो कि हमारी पाकिस्तान में हम किसी को आज अगर डिप्टी कन्वीनर बना दें, हमें ये डर है कि तुम फिर मार दो, जैसे डॉक्टर हसन जफ़र आरिफ भाई शहीद को तुमने बुरी तरह से कत्ल किया। आज भी हमारे पास कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है जहाँ जाकर हम अपील कर सकें कि ये किसने किया। चाहे फारूक का कत्ल हो, चाहे किसी का भी कत्ल हो, मावरे अदालत कत्ल करते हो, उठा के ले जाते हो, मिसिंग कर देते हो, अगवा कर कर सफ़ेद कपड़ों में सिविल ड्रेस गाड़ी, सिविल गाड़ियों में आते हो, बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आते हो। किस चीज़ से डरते हो? गलत करते हो तो डरते हो। साथियों, कारकुनों, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप बताएं कि वो आदमी जिसने दिन और रात 1978 के बाद से लेके आज तक दिनों रात अपने दिए, अपनी जवानी, नौजवानी और अब इस उम्र तक, वो सिर्फ और सिर्फ इस कौम के लिए नहीं सोच रहा, वो इस कौम के अलावा तमाम मजलूम कौमों के लिए सोचता है। उस शख्स का साथ मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथी नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग जो दुनिया में जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अल्ताफ हुसैन भाई ने MKM बनाई और उसके बाद कुछ गद्दारों ने शायद उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, ये भी आर्टिफिशियल है। PSB का हाल जो हुआ है इस इलेक्शन के अंदर कि हम इस दफ़ा अपना वज़ीर आला शायद बनाएंगे, सुन रहे होंगे PSB वाले, उनको शर्म नहीं आई होगी कि इसका भी कुछ कह देते कि हमारे साथ धांधली किसने की है। जैसा उसने बताया था कि हमें कौन लेकर आया है, कि हम इस दफ़ा अपना वज़ीर आला बनाएंगे और अगले इलेक्शन के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। ख्वाब छिचड़े बिल्ली के ख्वाब में। इसलिए साथियों, मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन भाई का साथ देते रहेंगे, आप भी देते रहे, मैं भी देता रहूँ।
हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जब भी कोई काम हाथ में लिया, उसके अंदर ख़ुद पहले अपनी, चाहे कराची में हफ्ता सफाई हो, साथियों आप नौजवानों आपको शायद नहीं पता, जब हफ्ता सफाई का ऐलान अल्ताफ़ हुसैन भाई ने किया था तो पूरे कराची से कचरा, मिट्टी, धूल गायब करके चौकों पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे हमने कलर किए थे अपने हाथों से। और सबसे पहली झाड़ू जो उठाई थी वो अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपने हाथ से उठाई थी। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कहा कि मैं मुफ्त बाज़ार लगाऊंगा। करोड़ों रुपए का सामान जमा हुआ, कैंप लगे, वो शहर ने इतना दिया और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन भाई ने सबको बांटा। उसके बाद चाहे ईद हो, हम ईद बाज़ार लगाए अल्ताफ़ हुसैन भाई ने लोगों की खिदमत के लिए, रमज़ान में रमज़ान बाज़ार लगाए, सस्ते बाज़ार लगाए। ये वो आदमी, शख्स, वो लीडर है जो तकदीर बदल सकता है इस पाकिस्तान की, इस कौम की, इस दुनिया में एक शनाख्त दे सकता है। तो मेरा उनसे आज भी अरबाब इख्तियार हो, फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, जब आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ गए थे, जब आप उनसे बात कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, तालिबान के नाम से, ये जंगजू, जिहादी, इनसे आपने बात की, तो MKM से भी बात हो सकती है। इसके साथ मैं माइक वापस ऑर्गेनाइज़र MKM जो कि हाशिम भाई को देता हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ़, जी महाजन। शुक्रिया। ये थे मोहसिन सईद भाई। अब मैं दरख्वास्त करूँगा रुकने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सुहेल खानज़ादा भाई से कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। सुहेल खानज़ादा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। बाबाए मुहाजिर कौम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, कन्वीनियर राब्ता कमेटी व अरकान राब्ता कमेटी, ऑर्गेनाइज़र MKM बरतानिया हाशिम आज़म भाई व अरकान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने और सुनने वाले तमाम वफा परस्त बुज़ुर्गों, माओ, बहनों, बच्चों और साथियों को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हाशिम भाई ने और मोहसिन भाई ने अपनी इस वीडियो ब्रीफिंग में मौजूदा हालात और जो MKM की मौजूदा हालात के हवाले से पॉलिसी है और जो कारकुनों का अज़म है उस पर रोशनी डाली। इन्हीं की बात में मैं कुछ इजाफा करना चाहूँगा। और सबसे पहले तमाम वफापरस्त साथियों को मैं 22 अगस्त को यौम अज़्म मनाने पर पूरी मुहाजिर कौम को, तमाम वफापरस्त साथियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। 22 अगस्त की मुबारकबाद यौम अज़्म की हैसियत से जो हमने मनाई, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि मुहाजिर कौम के दुश्मनों और कराची पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको जतलाने के लिए भी ज़रूरी है कि जिस 22 अगस्त की आड़ में तुमने मुहाजिरों के कायद, मुहाजिरों की तहरीक और मुहाजिरों के मरकज़ पर जो धावा बोला था, जो कब्ज़ा किया था, जो पाबंदियाँ लगाई थी, हम उन जुल्म और सितम के आगे, उस जबर के आगे, उस पाबंदी के आगे हम सरेंडर नहीं हुए और उसके आगे और उस जुल्म और जबर से हम नबज़ आज़मा होने के लिए अभी तक हम बिल्कुल तैयार हैं। और हम आपकी जो आपने जंग शुरू की थी, हम उस जंग को लड़ने के लिए भी अपनी कोशिश कर रहे हैं।
जीतने के लिए भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने न 92 में हथियार डाले थे, न 95 में हथियार डाले थे, और न अब हम हथियार डालेंगे। ये हमारा अज़्म है और हमारा ऐलान भी है। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और आर्मी ने इमरान नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और उसको एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, उसको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाने की नाकाम कोशिश की। पार्लियामेंट में जब उसको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा गया तो उस कम अकल ने उस पर भी डेस्क बजा दी। उसको समझ नहीं आया कि ये सिलेक्टेड और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क क्या होता है। तो ये उसका विजन है और ये उसकी सोच है कि उसको पता ही कुछ नहीं। पूरी पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया ये अच्छी तरह जानती है कि इमरान नियाज़ी को आर्मी उसको एक पपेट वज़ीर आज़म बनाकर पेश कर रही है और उसकी आड़ में वो अपना नापाक खेल खेल रही है जो वो गुज़िश्ता 80s की दहाई से खेलती आ रही है और जिसका आगाज़ ज़ियाउल हक ने किया था। लेकिन वो भूल गई है कि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था। आप जो झूठ बोले वो छप जाएगा और आवाम उस पर यकीन कर लेगी। अब ऐसा नहीं है। अब बात प्रिंट मीडिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकलकर अब सोशल मीडिया तक चली गई है। और सोशल मीडिया का नेटवर्क ये सिर्फ पाकिस्तान या किसी मुल्क की हुदूद में नहीं होता, ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। लिहाजा अब आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पाकिस्तान का यह पहला सो कॉल्ड जमहूरी वजीर आजम है जिसको कहा जा रहा है, जो कि है नहीं, कि जो प्राइम मिनिस्टर जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की एक रिहाइशगाह होती है जो उसकी अपनी जाती नहीं होती, वो सरकारी होती है, उसमें रहने की बजाय वो आर्मी ऑफिसर्स के घर में रह रहा है। वो घर भी नॉर्मल घर नहीं है, वो भी पूरा एक पैलेस की तरह है, कई कैनाल पे फैला हुआ। तो आप ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप दुनिया को बतला दीजिए कि इमरान नियाज़ी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, आर्मी का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और आर्मी उसको जहां कहेगी वो वहीं रहेगा। ये एक किस्म का वो अनअनाउंस्ड माशाल्लाह है कि जिसके अंदर माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाकर उस माशाल्लाह को लगाया जा रहा है और उस पर अमल किया जा रहा है। इस हुकूमत की तश्कील के फ़ौरन बाद वही एक बयानिया आया जो हर हुकूमत का आता है कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दावतनामे भी इंडिया में भेजे गए। ये वही इंडिया है ना कि जिसके हवाले से आपने कायदे अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। ये वही इंडिया है जिसको आप हर वक्त सुबह दोपहर शाम टीवी के ऊपर बैठकर कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है, उसके गीत गाए जाते हैं। तो अब ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि जनाब अब आपने इंडिया के लिए इस कदर की, यानी कि पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात की बात कर दी। अल्ताफ हुसैन भाई तो ये बात 1980 से करते चले आ रहे हैं कि जो शख्स या जिस शख्स से उसका पड़ोसी खुश ना हो तो वो शख्स कभी कामयाबी नहीं हो सकता। वो किसी भी लिहाज से एक अच्छा शख्स कहला ही नहीं सकता। अब इसी चीज को आप अप्लाई कर लें घर के ऊपर, इसी चीज को अप्लाई कर लें किसी भी शहर के ऊपर, तो लिहाजा ये एक मुसल्लिमा उसूल है दुनिया के कि अपने नेबर के साथ अच्छे ताल्लुक रखने चाहिए। अल्ताफ भाई जब इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे की बात करते हैं तो वो गद्दार,
आर्मी का कोई चहीता बात कर ले तो वो मुल्क का मुहिब वतन वफादार, और पंजाबी अगर ये बात कर ले तो उस पर तो खैर वफादारी का गद्दारी का तो कोई तोहमत लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा ये जो आपने उसूल बनाए हुए हैं इनको तब्दील कर दीजिए, वरना बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। एक चीज बहुत ज्यादा टीवी पर देखने में आ रही है कि जनाब इस मौजूदा हुकूमत ने आते ही कुछ इस्लाहात शुरू कर दी हैं तब्दीली के नाम पर, और वो इस्लाहात क्या है? सियासतदान, पॉलिटिशियंस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो फला जहाज़ की फला क्लास में सफ़र करेंगे, उनके इतने अलाउंसेस को ख़त्म कर दिए गए, उनके जनाब जो डिस्क्रिशनरी जो उनके फंड्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए, फला 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 ये वो। अब यहाँ बात ये सोचने की है कि ये क्या इस तरीके से आप मुल्क की मईशत को मजबूत कर पाएंगे? क्या किसी भी दानिश्वर ने, किसी भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने कभी ये मीडिया पे बात कही कि जनाब आप सियासतदानों के साथ तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, आप कीजिए कार्रवाई, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सियासतदान या सिविल हुकूमत उनके पास जो फाइनेंशियली जो इख्तियार होता है वो कितने फीसद बजट के ऊपर होता है? लेस देन 50%। और मैक्सिमम बजट पाकिस्तान का वो जाता कहां पर है? पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के पास। तो वहां से ये इस तरह की तब्दीली क्यों नहीं आ रही खबरें कि वहां पर आपने कितनी पाबंदी लगा दी कि जनरल फलां उसमें क्लास में सफर करेंगे, जनरलों को रिटायरमेंट के बाद जनाब कोई जमीन नहीं दी जाएंगी, वो जिस तरह के महलात में रह रहे हैं वहां पर जनाब फला फला सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। इस तरह के ऐलानात क्यों नहीं आ रहे हैं फीस तब्दीली के नारे के साथ? सियासतदानों के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जर्नलों के लिए हवाले से क्यों नहीं आ रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम को भी ये सवाल अब उठाने चाहिए। सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो ये जर्नलिज्म को जारी रखे हुए हैं, वो अगर ये बात नहीं करते तो कम से कम कुछ तो हक और सच की बात करने वाले जर्नलिस्ट बाकी हैं, उनको तो ये बात करनी चाहिए। क्या आप सियासतदानों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं तो जर्नलों की बात क्यों नहीं कर रहे आप? उनके जो सवाबदीद इख्तियारात हैं फंड्स के हवाले से, तो वो तो इनसे कई गुना ज्यादा है, उसको उनको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? ISI के पास जो फंड्स है उनके ऑडिट्स की बात क्यों नहीं की जा रही है? आर्मी के बजट के ऑडिट्स की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये गैर जमहूरी बात है? क्या ये गैर आईनी बात है? क्या ये गैर कानूनी बात है? एक बात और कही जाती है कि जनाब, बल्कि इलेक्शन से पहले नारा लगाया जाता था ये कि हम मदीने की जैसी रियासत बनाएंगे। ठीक है, आपने नारा लगा दिया, हमें कोई एतराज नहीं, नारा लगाना सियासतदानों का काम है, लेकिन यह एक चीज जरूर हम सामने रखना चाहेंगे कि मदीने की रियासत में मदीने के अमीर शहर से, मदीने के सिपह सालार से, उस वक्त के मुसलमानों के सिपह सालार से भी ये सवाल पूछने का हक था कि जनाब हमारे तन पर जो ये कुर्ता है ये भी उसी जो माले गनीमत लूटा गया था वहां से जो कपड़ा हाथ आया था उसमें से भी जो बराबर के हिस्से किए गए थे उसमें से हमारे हिस्से में ये कपड़ा आया था, तो उस पर मेरा तो सिर्फ एक कुर्ता बना है, और जबकि मैं तो आपसे कद में भी बहुत छोटा हूं, तो आपकी इतनी बड़ी हाइट है, तो आपका इतना बड़ा कुर्ता उसी साइज के कपड़े में कैसे बन गया? ये सवाल किए गए थे, तारीख में महफूज है ये सवालात। और उस मुसलमानों के अमीर ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया था, सवाल करने वाले को गायब नहीं किया था, सवाल करने वाले का सर कलम नहीं किया था, सवाल करने वाले को जवाब दिया था कि आपका सवाल बिल्कुल बजा है। जितना कपड़ा आपको मिला था उतना ही कपड़ा सबको मिला है, लेकिन मैंने अपने बेटे का कपड़ा भी इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा अगर मदीना जैसी रियासत का ख्वाब आपके जहन में है तो सवालात करने वाले को भी जिंदा रहने का हक दिया जाए, उनको गायब ना किया जाए।
और जो पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं उनसे सवाल करने की फिर जुर्रत पैदा की जाए लोगों में, आवाम में, उनको बुज़दिल न बनाया जाए। क्योंकि सवाल वहीं उठते हैं जहां जहन जिंदा होते हैं, मुर्दा जहनों में सवाल नहीं उठते। इसी तरह के सवाल उठाने वालों को माजी में गायब किया गया, कत्ल किया गया। ऐसी ही एक आवाज बलूचिस्तान से उठी थी जनाब सरदार अकबर बुगटी साहब की, आपने उसको भी उड़ा दिया था। हम उनकी गजल की आज के दिन पुरजोर मजम्मत करते हैं और बलूचिस्तान में बलोचों के साथ जो कुछ किया जा रहा है हम इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान के बलोचों ने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में बलूचिस्तान की शमूलियत हुई थी। जिस वक्त पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त बलूचिस्तान उसमें शामिल नहीं था, लिहाजा उनके साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। उनका पाकिस्तान पर एहसान है, उस एहसान को मानते हुए उनके साथ वही बर्ताव किया जाए जो किसी मोहसिन के साथ किया जाता है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करके बलोचों को जिस तरह गायब किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लाशें मस्त की जा रही हैं, यह सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए। क्योंकि बलोचों को भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना किसी पंजाबी का है। लिहाजा जब आप किसी इंसान के ऊपर अरसा दराज तंग करेंगे तो वो इंसान भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इंटरनेशनल लॉ भी इसकी इजाजत देता है कि जब आपकी जान पर बनाए, जब आपकी जिंदगी खतरे में हो तो आप हथियार उठा सकते हैं, चाहे मध्य मुकाबिल कोई बहुत ही बड़ा 30 माह का क्यों ना हो। एमक्यूएम रोज अव्वल से ही, कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने रोज अव्वल से ही बलूचिस्तान के ऊपर जो आपने एक तसल्लुत कायम किया हुआ है, उन पर जो है गुलामी मुसल्लत की गई है, जो एक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान की सी कंडीशन वहां पर नजर आ रही है, अल्ताफ भाई हमेशा से उसकी रोज अव्वल से उसकी मुखालफत करते आ रहे हैं। लिहाजा हम आज भी अपने इस प्लेटफॉर्म से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़ादी से जीना एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बलोचों का भी उतना ही हक है जितना किसी पंजाबी का है। आपने ये सिलसिला बलूचिस्तान में ये तजर्बे किया और आपका ये एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान से फैलता हुआ पाकिस्तान के कबायलियों तक पहुंचा। आपने कबायली इलाकों को इस तरह की बमबारी करके वहां पर मिसमार कर दिया जैसे यहां पर कोई जिंदगी थी ही नहीं। वहां से जो आवाज उठी आपने उस आवाज को इस तरीके से दबाया कि आवाज के साथ वो जिस्म भी मनो टनो मट्टी तले दब गया। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को आपने कराची में दोहराया। एक आवाज थी कराची में जो सारे मजलूम मुहाजिरों के लिए उठती थी, जो तमाम मजलूम सिंधी, बलोच, इवन के पंजाबी जो कराची शहर में रहते थे, सिंध के शहरी इलाकों में रहते थे, उनके लिए उठती थी, बलोचों के लिए उठती थी, सिंधियों के लिए उठती थी, और वो थी कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की आवाज। आपने उस आवाज को मीडिया पर दबा दिया, पाबंदी लगा दी, मुहाजिरों पर एक जंग मुसल्लत कर दी, बल्कि जंग भी नहीं कहूंगा मैं, आप मुहाजिरों पर हमलावर हो गए, क्योंकि जंग तो दो तरफा होती है। आप मुहाजिरों पर हमलावर हुए, आपने कराची पर कब्जा किया। आज मुहाजिरों की एज ए मुहाजिर प्लेटफॉर्म से अब कोई आवाज नहीं उठाई जाती। लफ्ज मुहाजिर को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, आपसे नहीं मिट सका। अल्ताफ भाई का नाम मिटाने की कोशिश की गई आवाम के दिलों से, वो आप नहीं मिटा सके। अब डर इस बात का है कि आप अपनी इस हर धर्मी में हमें मिटाने के चक्कर में खुद सफा हस्ती से ना मिट जाए। लिहाजा यह हरकतें बंद की जाए। पाकिस्तान पर बलोचों का, कबाइलियों का और मुहाजिरों का भी उतना ही हक है जितना किसी पंजाबी का है।
हमारे इलाकों को भी वही आज़ादी दी जाए जो पंजाब को हासिल है, हमारे शहरों को भी वो आज़ादी दी जाए जो लाहौरियों को हासिल है। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब को छोड़कर बाकी मानदा पाकिस्तान वो आपस में यूनाइट हो जाए और फिर आपके खिलाफ, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये आवाज ना तो वतन दुश्मनी कहलाएगी और ना ही ये आवाज पंजाब दुश्मनी कहलाएगी, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सिवाय पंजाब के बाकी मानता पूरे पाकिस्तान पर आर्मी का कब्जा है और बाकायदा कब्जा है, बाज़ाब्ता कब्जा है। लिहाजा उस कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद वहां के लोगों का हक बनती है। अभी हम खालियात जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस पुरअमन जद्दोजहद से, आपसे, आपके जुल्म से, आपके जबर से हम निजात हासिल कर लें, छुटकारा हासिल कर लें, वरना फिर हमें इंटरनेशनल लॉ भी समझ में आता है, हमें यूएन का कानून भी समझ में आता है, हमें सेल्फ डिफेंस का कानून भी समझ में आता है। फिर हमसे शिकायत मत कीजिएगा। पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्दी के इल्जाम अगर मीडिया पर चलते हैं तो सबका सब वो इनके खाते में डाले जाते हैं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन्हीं करप्ट जनरलों से कि आपने उज़ैर बलोच को पकड़ा, आपने एहसान को पकड़ा, पंजाब में जब ज्यादा शोर मचा छोटू गैंग का, आपने उसको पकड़ा, आपने एक सुसाइडर जो लड़की थी नौरीन लगारी, आपने उसको पकड़ा। कहां हैं ये लोग? सैकड़ों लोगों का कत्ल इनके ऊपर है, हजारों एफआईआर इनके खाते में इनके ऊपर है, इनके मुकदमा किस अदालत में चल रहे हैं? हमें इसका भी जवाब चाहिए। एहसान ने आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सैकड़ों मासूम बच्चों का, कबायली बच्चों का, पख्तून बच्चों का कत्लेआम किया, वो एहसान कहां है? कहां दफन है वो? उसका केस किस अदालत में चल रहा है? राव अनवर 440 अफराद के कत्ल में मुलविस था। उसकी तहकीकात, उसकी इंक्वायरी कहां तक पहुंची? किस अदालत में उसका केस है? जमानतों में वो लोग हो गए, टेलीविजन पर उनको जनाब दिखाया जाता है कॉटन के कपड़ों में, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, स्पेशल डोर से उनको अदालतों में लाया जाता है, स्पेशल गाड़ियों के अंदर। एक तरफ तो ये दहशतगर्द है और दूसरी तरफ जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाले अकबर बुगटी को आप कत्ल कर देते हैं, बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर देते हैं, खान लियाकत खान को आप शहीद कर देते हैं, फातिमा जिन्ना को आप शहीद कर देते हैं, अल्ताफ भाई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, उनको मुल्क बदल कर दिया जाता है, नवाज शरीफ को अडियाला जेल में डाल दिया जाता है। यह दोहरा कानून इस मुल्क को ले डूबेगा। अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करें, फिर फोन चेंज करेंगे पॉलिसियां। ये पॉलिसियां ना सिर्फ आपको, पूरे मुल्क को ले डूबेंगी। हमारी ये बातें ना तो मुल्क दुश्मनी है, ना गद्दारी है, वतन में आती है। ये हम आवाज उठा रहे हैं जो हक और सच समझते हैं। आवाज उठाना हमारा हक है और हम ये हक अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर यह बात मुस्तरद हो चुकी है कि पाकिस्तान जिहादी दहशतगर्दियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर जिहादी दहशतगर्दों का ठिकाने मौजूद है, लेकिन ये दुनिया को धोखा देने के लिए कहते हैं जनाब यहां पे कोई ठिकाना मौजूद नहीं है। याद रखें, ये जिहादी तंजीमों के ठिकाने खत्म कर दें, क्योंकि आप उनको पार्लियामेंट तक लेकर पहुंच चुके हैं इन इलेक्शनों में। ये सबूत है। ये अगर आपने इन जिहादियों के ठिकाने खत्म नहीं किए और आपने इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया, तो याद रखो पूरी दुनिया की फोर्सेस फिर आपके खिलाफ ऑपरेशन करेगी और वो दिन दूर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन उनको नजर नहीं आ रहा कि जो दुनिया के अमन के लिए जरूरी है। आज हमें यह दिन देखना भी नसीब हो गया कि आज हमारे मुहाजिरों को, मुहाजिर खानदानों को बेघर किया जा रहा है।
मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, सिंध हुकूमत, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अगर हमारे मुहाजिर कराची में बेघर हुए तो कोई भी गैर मुहाजिर कराची में नहीं रह सकेगा। कराची मुहाजिरों का शहर था, है और रहेगा। ये बात हम अलग ऐलान कह रहे हैं। हमारे मुहाजिरों को अगर बेघर किया तो कोई गैर मुहाजिर कराची में नहीं रहेगा। और अगर ये नारे अगर कराची के शहरियों ने लगाए और सड़कों पर आए तो जो कुछ होगा वो काबिल दीद होगा। लिहाजा आप ऐसे नज़ारों से बचना चाहते हैं तो जो मुहाजिरों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं उनको बेघर करने की फिलफौर बंद कर दी जाए। कराची की मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाए। 1.5 करोड़ आपने मुहाजिरों को लापता कर दिया इस मर्दमशुमारी में और कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखें, जब तक अल्ताफ भाई के साथी जिंदा है, हम इस तरह का कोई भी इकदाम हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हम आज भी आपसे मुतालबा करते हैं कि फिलफौर कराची की मर्दमशुमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कराई जाए। अल्ताफ भाई की तहरीर, तकरीर, तस्वीर पर जो आपने पाबंदी लगाई हुई है, जो उस आवाज को दबाया हुआ है, उस पर पाबंदी फिलफौर खत्म की जाए। 90 पर जो ताले हैं और MQM के ऑफिस पर जो ताले हैं फिलफौर खोल दिए जाए, इससे पहले कि पाकिस्तान के ऊपर ताला लग जाए। मैं इसी एक शेर के साथ तब्दीली की है, जरा सी शायर के साथ माजरत अपनी बात का इख्तिताम करूंगा और दरख्वास्त करूंगा हाशिम भाई से कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। अल्ताफ भाई की आप आवाज़ को दबाना चाहते हैं उस हवाले से कि तमाम मजलूमों को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, तमाम मजलूमों को ज़रा बेदार तो हो लेने दो। हर एक कौम पुकारेगी, हमारे लिए ही है अल्ताफ हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाजिर, जी अल्ताफ। शुक्रिया सुहेल खान दादा भाई। ये थे सुहेल खान दादा भाई जो बोल रहे थे कि जो जंग आप लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने, मुखालिफिन ने हम पे मुसल्लत की है, उस जंग को इंशाअल्लाह ताला हम अपने जज्बे और ईमान से जीत लेंगे और आपको शिकस्त फाश देंगे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपके इल्म में है, मेरे साथियों ने भी 22 अगस्त यौम आज़म के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश की। मैं भी एक दफ़ा फिर 22 अगस्त यौम आज़म और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हाज़रीन को, नाज़रीन को। और आपको बताता चलूँ कि अकबर बुख्ती शहीद जो बड़े बलोचों के बेमिसाल लीडर थे और अपनी ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद उन्होंने बलोचों के लिए एक मिसाली जद्दोजहद की और जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसे नक़ूश पीछे छोड़े हैं कि जिसको हर बलोच बच्चा, बल्कि हम खुद उनके फुट स्टेप्स को हम सबको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया इस बलोचों की जद्दोजहद में। हम उनकी शहादत को, बलोचों के लिए उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के सिलसिले में जो उन्होंने शहादत दी, उसको हम सलाम पेश करते हैं। अकबर बुख्ती को और उनके साथ दीगर शोधा, बलोच शोधा को हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और इंशाअल्लाह उनको बलोच, न सिर्फ बलोच बल्कि दुनिया के जितने भी हुर्रियत पसंद लोग हैं वो हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस सिलसिले में MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट के अंदर कुरान ख़वानी का भी एहतमाम किया गया। हमारी मीटिंग्स के बाद वो कुरान ख़वानी भी होगी, फ़ातिहा ख़वानी भी की जाएगी उनके लिए, मोहतरम अकबर बुख्ती शहीद के लिए। और आपको इसके साथ एक बात और एक इत्तला देता चलूँ कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई बहुत जल्द बलोच माओ, बहनों, बुज़ुर्गों, भाइयों से ख़िताब करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो एक आध दिन में ही मुतवक्का है। तो मेरी तमाम बलोच बहन भाइयों से, साथियों से, स्टूडेंट से, माँ बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की
बलोचों के लिए वो स्पीच ज़रूर सुने और उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं। कायद तारीख जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा आपके लिए आवाज़ बुलंद की है हर जुल्म के ख़िलाफ़, न सिर्फ बलोच भाइयों के और के लिए पे होने वाले जुल्म, बल्कि पठानों पे, हमारे पश्तून भाइयों के वाले से, सिंधियों पे, सराइकियों पे, हज़ारेवाल पे, कश्मीरों पे, जहाँ जहाँ जुल्म हुआ है, सिर्फ कायद तारीख जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई महाजरों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, उन्होंने तमाम मज़लूम कौमियतों के लिए आवाज़ बुलंद की और वो तमाम कौमियतों के लीडर हैं बिला रंग नस्ल, वो तमाम लीडरों के मज़लूम कौमों के लीडर हैं। एक बात जो मीडिया में भी नज़र से गुजरी और मुझे याद आई कि जिस जिना के पाकिस्तान में इमरान खान को वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है, जिस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये वतन से मोहब्बत और कायद आज़म के नक्शो कदम पे चलने का आलम यह है कि अब तक हफ्तों गुजर गए हैं, कायद आज़म के मज़ार पे हाज़िरी देना उनको नसीब नहीं हुआ है। यानी कि कायद आज़म के जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिस पाकिस्तान के ये वज़ीर आज़म बने हैं, उस बाबा कौम के मज़ार पे हाज़िरी देना अब तक इस शख्स को नसीब नहीं हुआ है। पाकिस्तान से और उसके कायद और बानी से मोहब्बत का ये आलम है इनका। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, तमाम साथी यहाँ पे अपने जज्बात का इजहार करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी ये कि हमारे जो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी टेक्निकल टीम को, जो बहुत ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर जिन्होंने ये इस वीडियो ब्रीफिंग का इनेकाद यकीनी बनाया। आसिफ सईद भाई की सरबराही में ये टीम काम कर रही है, अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, एक पॉइंट जो साथी ने उठाया वो ये है कि मीडिया की जो ज़र्द सहाफ़त है, येलो जर्नलिज़म, वो अपने उरूज पर है। आज वो मीडिया इस्टेब्लिशमेंट का अहलकार बन के काम कर रहा है। आज वो मीडिया लिफाफा लेकर, मराते लेकर, ओहदे लेकर काम कर रहा है। वो हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, वो जबर, जुल्म और जालिम का साथ दे रहा है। आज वो मीडिया बलोचों की आवाज़ नहीं बना हुआ, वो मीडिया महाजरों की आज आवाज़ नहीं बन रहा, वो मीडिया मजलूम पश्तूनों की वो आवाज़ नहीं बन रहा। जो मजलूम कौमियतें हैं उनकी आवाज़ वो नहीं, ना तो वो सूरत हाल हकीकत आवाम को हक़ाइक़ से आगाह कर रहा है और ना ही वो हकीकी सूरत हाल आवाम के सामने पेश कर रहा है। ऐसे मीडिया को हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, जो मजलूमों की आवाज़ आवाम तक नहीं पहुँचा रहा। मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, हामिद मीर साहब, हसन निसार, आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी, काशिफ अब्बासी, जितने भी बड़े नाम हैं, एंकर पर्सन बैठे हुए हैं, वो MQM का जायज़ मौक़िफ़ पेश नहीं करते, अखबारात में उनका जायज़ मौक़िफ़ नहीं छापा जाता, चैनल्स पे MQM कायद तारीख जनाब अल्ताफ़ हुसैन या उनके जो साथी हैं, वफ़ा परस्त साथी, उनका मौक़िफ़ नहीं पेश किया जाता। ये सब उस जुर्म में शामिल हैं, ये सब ज़र्द सहाफ़त के सुर्खेल हैं। इन सब की हम मजम्मत करते हैं और इन सब से कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त कर फरमा लीजिए, हक और सच का साथ दीजिए, यजीदियत का साथ ना दीजिए, हुसैनी बनिए। आपका हमेशा नाम होगा, अच्छा नाम होगा, बुलंद नाम होगा, लेकिन आप यजीदी कुव्वतों का साथ देंगे, जाबरों का, जालिमों का साथ देंगे, तो आपका नाम भी यजीद के नाम की तरह काबिल नफरत होगा, काबिल गाली होगा और मिट जाएगा। KKF पे पाबंदी लगा दी गई है। वो एक इदारा जिसको कायद तारीख जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने दिन और रात एक करके अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया था, जिसके तहत एम्बुलेंस सर्विसेज चलती, जिसके तहत कई हॉस्पिटल्स चल रहे थे, क्लिनिक्स चल रहे थे।
मैयत गाड़ियां थीं, गरीबों को, मिस्कीनों को, नीडी लोगों को उससे मदद की जाती थी, उस इदारे पे पाबंदी आयद कर दी गई है, उसके मामलात को सीज कर दिया गया है। इस पाकिस्तान में यह तो आलम है कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एमकेएम के नाम से मंसूब, उन तक को ये नहीं बख्श रहे। ये कितने जालिम और जाबिर लोग हैं। यानी कि इस इदारे के तहत कई स्कूल चलते थे वो बंद हो गए, कई हॉस्पिटल चल रहे थे वो बंद हो रहे हैं, फ्री में दवा मिलती थी, इलाज मुआवजा होता था लोगों का, वो सब सहूलतें इन्होंने खत्म कर दी। और आज कराची का तो ये हाल है। आपने देखा होगा जब एमकेएम का दौर था, एमकेएम के बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे थे कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के विजन के साथ, कराची दुनिया का बेहतरीन शहरों में से एक शहर कहलाया जाता था। कराची, ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्कर, जहां जहां एमकेएम के नुमाइंदे मौजूद थे वो मिसाली कारकर्दगी की बुनियाद पर काबिल तारीफ ठहरते थे, दुनिया में नाम होता था। आज ये हाल है कि कराची का कोई पुरसाने हल नहीं, जगह जगह गंदगी ढेर है, जो कुर्बानी के आलाइशें हैं वो जगह जगह हर कॉर्नर गली में पड़ी हुई है। और आज एक मलाउन, एक बेगैरत आदमी पीपल्स पार्टी का वजीर बल्दियात बना है, वो अपने मुंह से कह रहा है कि पाकिस्तान, जबकि उसकी पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। एमकेएम का मौक़िफ़ और वहाँ कराची में रहने वालों का मौक़िफ़ ये है कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि वो बेगैरत कह रहा है कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। उस हिसाब से इतनी कुर्बानी हुई तो इतने लोगों की आलाइशें हमने उठाई। आप मीडिया गवाह इस बात का, मीडिया बार बार दिखा रहा है इस बात को कि हर जगह गली कोने खांचे में और मैदानों में आलाइशों का ढेर पड़ा हुआ है, बदबू फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची को पीपल्स पार्टी ने और इस एस्टेब्लिशमेंट ने, बदबूदार तासुबी एस्टेब्लिशमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिया है। सिर्फ इस बात की इंतकाम लिया जा रहा है कि ये एमकेएम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ क्यों खड़े हैं, इस बात का इंतकाम लिया जा रहा है कि ये बार बार अल्ताफ हुसैन और एमकेएम को क्यों वोट देते हैं, इस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि इनका जबर जुल्म खत्म होगा और इंशाअल्लाह हक और हक परस्ती की फतह होगी। ख़वातीन हज़रात, अपने दुनिया भर में फैले हुए साथियों, सिर्फ इतना ही कहूँगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मायूसियाँ खुदा को भी आती नहीं पसंद, मायूसियाँ खुदा को भी आती नहीं पसंद। ख्वाबों से अपने हिस्से की ताबीर छीन लो। ये वक्त हमें, अगर हमारे हुकूक कोई तश्तरी में रख के नहीं देगा साथियों, इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का साथ देना पड़ेगा, हमें उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ेगी, उनके कदम से कदम मिलाने पड़ेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पहले वफा परस्त हैं, उनकी अपनी तंजीमी तहरीकी जद्दोजहद को तेज़ करना पड़ेगा। तो तेज़ हो, जद्दोजहद तेज़ हो। आखिर में दुआ कि या रब्बुल आलमीन कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी उम्र दराज फरमा। और अकबर बुख्ती साहब जो जिनकी अभी बरसी है, या रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अकबर बुख्ती शहीद के दर्जात को बुलंद फरमा, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। उनके साथ एमकेएम के जितने भी शोहदा हैं उन सब की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। हमारे असीरों को हिम्मत हौसला अता फरमा। गुमशुदा सादियों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख, और या रब्बुल आलमीन उनको अपने घरों तक आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम पे जुल्म ढाने वालों, जालिम कुव्वतों को नीस्त नाबूद कर दे या रब्बुल आलमीन। परवरदिगार आलम कायद तहरीक, एमक्यूएम और एमकेएम के तमाम वफा परस्तों का हामी नासिर बन जा। हमें फ़तह और नसरत से हमकिनार कर, हमारी जद्दोजहद को, हमारे एफर्ट्स को कबूल फरमा, और हमारी जद्दोजहद को कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की रहनुमाई में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ जिए अल्ताफ, जिए महाजर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। आए अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन।
जाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानो मकी, फिक्र अल्ताफ जाना फरी, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जाफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जाफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाज की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।